इतने लाइक और इतने ज्यादा व्यूज यार, मतलब क्या बात, ऑर्गेजम ही आ गया भैया। ये ऑर्गेजम मतलब वरना एक काम कर, तू रहने दे, रुक जा, मैं समझाता हूँ। इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। तो बात है सन 630 ईसा पूर्व की, जब बाबा बोकालोला सुअर चराया करते थे। जपनाम जपनाम जपनाम। भक्तों, यह जीव जिसे हम चरा रहे हैं इसे सुअर कहते हैं। भक्तों, यह जीव अपने शरीर की इंद्रियों की व्यवस्था के कारण एक मादा से आकर्षित होगा और चरम सुख अर्थात ऑर्गेजम प्राप्त करेगा। इसे हम ऑर्गेजम कहेंगे, जो कि संभोग से प्राप्त होता है, जो आप अपनी गर्लफ्रेंड से चाहते हैं लेकिन आपको मिलेगा नहीं। साले तू जपनाम जपनाम जपनाम। सभी भक्तों को ऑर्गेजम भव। हम कहीं भी चले जाएं, लौंडिया सेट हो जाते तुरंत। तो जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख के तुमको पता चल ही गया होगा कि हम अब की बार भी अपने दोनों हाथ जोड़कर किसी की समझ गए होंगे उसमें घुसेड़ने वाले हैं कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। तो बात है मेरे सबसे पहले जॉब इंटरव्यू की। तो यार बैंक का नाम हम लोग ऐसे रख देते हैं कि बैंक का नाम है रसगुल्ला और लोकेशन जो आई थी वो थी आम चिंग चैंग। शेड्यूल तो पहले से ही फिक्स था हमारा, 10 बजे जाना था और देना था इंटरव्यू। तो मैं सुबह जैसे ही उठा मैंने सबसे पहले अपने दांत चमका लिए, क्योंकि यार वो तो दिखने ही वाले थे वहाँ पर। और नहा तो मैंने बीती शाम को ही लिया था, और वैसे भी 12 घंटों में फिर से नहाने से पानी वेस्ट होता है। फिर आराम से बैठ के खाना खाया और लोकेशन पर चल दिए, वही अपना पुराना वाला स्टाइल। मैं रास्ते में बड़े ही प्यार से जा रहा था, तभी मुझे एक लड़की दिखी। जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जिस दिन तुमको देखेगी नजर। इतना सुकून। मैंने सोचा क्यों ना यार इसको लिफ्ट दे दी जाए, तो मैंने गाड़ी रोककर सामने से पूछ लिया, आपको वहां तक जाना हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। नहीं भैया, मुझे बस यहीं पास में ही जाना है। नहीं भैया, मुझे बस यहीं पास में ही जाना है। ओ मैडम जी, बात सुनो मेरी। भैया होगा तुम्हारा, मेरा साला। तो अब मैं आम चिंग चैंग पर पहुंच चुका हूं और अब मैं ऑफिस के सामने खड़ा होके, वहीं गेट पर एक भैया खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मुझे एक कन्फ्यूजन था कि यार ऊपर वाला है या फिर नीचे वाला ब्रांच है, या फिर इंटरव्यू अगर यहीं पर हो रहा है या फिर ऊपर भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो मैंने अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उन भैया से पूछा, भैया ये आम चिंग चैंग वाली लोकेशन यहीं पर है? अरे भैया, ये आम चिंग चैंग वाली लोकेशन यहीं पर है? भैया का कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरे को लगता है भैया के कान में किसी ने मुद्द दिया होगा, या फिर उनको रात को उनकी वाइफ ने माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं सीधा अंदर चला गया और मेरा कंफ्यूजन दूर हुआ, क्योंकि इंटरव्यू वहीं पर चल रहा है। अब मैं वहाँ पर जाकर क्या देखता हूँ, 4 बेरोजगार लौंडे बैठे हैं और 5वां में। अब इतना देखते ही मेरे मन में फूटे लड्डू। बेटा मन में लड्डू फूटा। बेंचो, अगर अभी तक 5 बंदे आए हैं, इसके हिसाब से पूरे दिन में मतलब 20 बंदे ही आएंगे। मतलब मेरा सिलेक्शन पक्का हो चुका है। और सैलरी अगर कम देंगे तो सैलरी बाद में बढ़वाना, तो इनके छाती पे बैठ के सैलरी बढ़वा लूंगा, उसमें क्या है। उन 4 बेरोजगारों में से एक बंदा बोला, अपना रिज्यूम वहाँ पे जाके दे दो। अब मैं समझा रिज्यूम का मतलब होता है पूरी फाइल, तो मैंने उसे पूरी फाइल पकड़ाई। तो उसने फिर से बोला, रिज्यूम मतलब होता है तुम्हारा नाम, लोकेशन, पापा का नाम, और जो तुमने मतलब डिग्री वगैरह ले रखी है वो एक पेज पर होती है, ऑनलाइन से बनवाना पड़ेगा, तो ऑनलाइन से बनवा के लेके आओ। अब मेरे को आया थोड़ा सा गुस्सा, तो यार मैं बोला, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, 10th है, 12th है, ब्लड ग्रुप है, फाइनल है, DCA है, और तू मेरा क्या ले? रिज्यूम दो वरना गांड माराओ, इन सब का मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो फिर मैं बनवा के लेके आता हूँ। मैं ऑनलाइन गया और जैसे तैसे रिज्यूम बनवा के आया, और ऐसे ही मुझे आधा घंटा हो चुका था। अब मैं फिर से जैसे ही लोकेशन पर गया, तो यार वहाँ पहुँचकर मैं क्या देखता हूँ कि 5 बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 100 से ऊपर जा चुकी है। मतलब मेरे साथ धोखा।
ठीक है, थोड़ा बहुत दुख हुआ क्योंकि पहला इंटरव्यू था, तो यार खुद को समझाया कि ये रंडे रोने तो चलते रहेंगे, अभी देता हूँ तो सही क्या होता है। अब मैंने रिज्यूम दे दिया है। अब मेरा जो नंबर है वो 101 पे न लगकर 19 पर लगा हुआ है, क्योंकि उन भैया को मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ कर लिया था, तो उन्होंने बीच में जाके घुसेड़ दिया। अब टाइम निकलता गया, अब टाइम हो चुका है 2 बज चुके हैं शायद, और इंटरव्यू हुआ है 13 मजदूरों का। अब लंच टाइम पे जो इंटरव्यू ले रहे थे वो सर बाहर आते हैं और सर बोलते हैं कि 35 नंबर से 2-4 नंबर शायद ऊपर का बोला था, कि 41-42 से कुछ ऊपर जो वाले बंदे हैं उन सब के उन्होंने पहले नाम बोले और बोले कि आप सब लोग घर जाइए, हम आपकी लोकेशन पर जब इंटरव्यू लेने आएंगे तो आपको बुलाएंगे, यानी कि आपके आसपास के लोकेशन पर जब आएंगे तो आपको बुलाया जाएगा। मतलब कि जो बंदे हमसे बाद में आए थे, या फिर 40 या फिर 41 नंबर के बाद में आए थे, उनके खड़े लन पर सीधा सीधा कुल्हाड़ी मार दी गई। खड़े लन पर सीधा सीधा कुल्हाड़ी मार दी गई। अब यार अगर तुम उन सर के नज़रिए से देखो भी सही तो यार उन्होंने सही किया, क्योंकि अगर 2 बजे तक 13-14 लोगों का अगर इंटरव्यू हो चुका है तो यार, और 4 बजे क्लोजिंग टाइम था, मतलब 4 बजे के बाद इंटरव्यू नहीं होगा, और उस दिन सैटरडे भी था, तो इतने लोगों का इंटरव्यू पॉसिबल हो सका था, 40 करीबन लोगों का ही हो सका था। और लास्ट वाले तो उन्होंने बहुत फास्ट भी लिए थे, तो उन्होंने मेरे हिसाब से सही किया। अब फाइनली बारी आती है मेरे इंटरव्यू की, तो मैं गेट पे खड़ा होके बोला, सर मैं आई कम इन, मतलब अंदर आ जाऊँ? आ जाओ बैठो। अब मैं सर को देख रहा हूँ और सर मुझे देख रहे हैं। अब मान लो कि हमारा इंटरव्यू कुछ इस तरह से चला था। Are you crazy? You're fucking paranoid, you are fucking, man. You are fucking. You fucking, you bloody. You bloody. Fuck you, bloody. Bastard bitch. You fuck you, fuck you. Bloody fuck you, bloody. Fucking mother, bloody fuck bitch. Bitch, you bloody fuck you, you fucking bloody bastard. Benchwood, bloody. Benchwood, you blunder. चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्योंकि यार मैं सारी चीज़ें क्लियर करके नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीज़ें प्राइवेट ही रहनी चाहिए और प्राइवेट होती है चीज़ें। फिर सर लास्ट में बोले, ठीक है आप जाइए, हम आपको कॉल करेंगे। तो मैंने बोला ओके साहब जी, अपन चलता है। बस आज के लिए इतना ही। अब लाइक हम रखते हैं 5 लाख लाइक। आई होप तुम लोग करवा दोगे, मुझे पता है तुम लोग करवा सकते हो। और बस, और क्या, बाय।